में राहुल गांधी का हुआ पर्दाफाश, बीजेपी ने दागे सवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले राहुल गांधी अब सर्टिफाइड देशद्रोही। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से मांगा इस्तीफा, बोले विदेशी ताकतों का रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर फूटा जनता का गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड चीनी एजेंट बताया। भारतीय सेना और चीन का राग अलाप कर मोदी सरकार पर हमलावर रहने वाले कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में अब पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने जमीन पर हमारी कब्जा कर लिया है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। यह सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है जिसने राहुल गांधी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और कहीं ना कहीं फंसा भी दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी के नेताओं से लेकर जनता का गुस्सा कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और राहुल गांधी पर फूटा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, और अब उन्हें सर्टिफाइड देशद्रोही अमित मालवीय ने बताया है कि राहुल गांधी सर्टिफाइड देशद्रोही हैं। अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि 2024 में भारतीय सरकार को हटाने के लिए विदेशी ताकतों से उन्होंने समर्थन मांगा। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गलवान में हुई झड़प के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय राजनयिकों के बजाय चीनी अधिकारियों से जानकारी लेना चुना, और इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो राहुल गांधी सर्टिफाइड देशद्रोही हैं वो बताती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके पास क्या सबूत हैं, और अगर आप भारतीय होते, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ये वो टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शक जाहिर किया और लिखा कि मुझे संदेह है कि राहुल एक सच्चा भारतीय है। तो इस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को जो फटकार लगी है, जो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इन बयानों पर भड़का है, जो भारतीय सेना का अपमान वक्त वक्त पर राहुल गांधी ने किया है, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से लेकर प्रदीप भंडारी ने भी ये कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित के लिए कलंक है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से भी कही गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल विदेशी ताकतों के रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सेना का अपमान ही कांग्रेस पार्टी की पहचान है। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली से लेकर सड़क का गुंडा और ऑपरेशन सिंदूर को आत्मसमर्पण कहने तक राहुल और कांग्रेस भारतीय सशस्त्र बलों से नफरत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई है। ये बड़ी बातें बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से कही गई है। ये मात्र टिप्पणियां नहीं, ये एक फाइंडिंग है, और इस फाइंडिंग के बाद क्या राहुल गांधी के पास कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वो एलओपी के पद पर बने रहे, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो तथ्यहीन प्रोपेगेंडा भरी बातें उन्होंने की है वो कोई भी भारतीय नहीं करता, एलओपी तो दूर की बात है। मतलब आज राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, और वो भी सेना के खिलाफ। पर देखिए ना, सेना का अपमान, पाकिस्तान और चाइना का गुणगान, यही बन चुकी है इनकी इकलौती दुकान, क्योंकि चाइना का लेकर चंदा, उनके साइन किया एमओयू वाला एजेंडा, और करते हैं उन्हीं का आगे झंडा। ये पहली बार थोड़ी है। सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, खून की दलाली बोलना, सड़क का गुंडा बोलना, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाना, फिर किस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी आपने देखा होगा कि सरेंडर कहा राहुल गांधी ने। और जो राहुल गांधी ने बोला
कि चाइना हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। इंडियन आर्मी ने इसका खंडन किया। जो राहुल गांधी ने बोला कि चाइना की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंडन किया। पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड लायर है। रफाल में भी कितना झूठ बोला। तो ये पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। और न ये सेना को बख्शते हैं, न ये संवैधानिक संस्थाओं को बख्शते हैं। अब देखो ईसी पर क्या बोलते हैं कि मैं एटम बॉम्ब लगाकर फोड़ दूंगा, कहीं दिखेगा नहीं ईसी। सेना का अपमान, संस्थाओं का अपमान और केवल चाइना और पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी इनकी पहचान। मेरे हिसाब से अगर मैं राहुल गांधी की जगह पे होता तो मैं 1 मिनट भी एलओपी पद से चिपका नहीं रहता, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाला आज एक फाइंडिंग आया है। तो वहीं पर बीएल संतोष, बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सीमा मुद्दों और गलवान झड़प पर उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई। सीमा पार आक्रामकता पर तमाम समझौतों और नरम प्रतिक्रियाओं के बाद उन्हें और उनके परिवार को चीन के मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी बातें बीएल संतोष के जरिए कही गई हैं। लेकिन वहीं पर मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में किस तरीके से राहुल गांधी को जमकर लताड़ा है, इस पूरे मामले को लेकर जरा सुनिए। एक करेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं। तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को असम के मिसामारी तक पहुँचे चीन के आर्मी, फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके। तो क्या बीजेपी के नेता, क्या पत्रकार, क्या आम जनता, हर कोई जो है राहुल गांधी को लताड़ लगा रहा है, राहुल गांधी पर बरस रहा है सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद। अब पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी पोस्ट किया और लिखा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। अब तो कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं राहुल गांधी पर। ऊपर से एक बेसिक सवाल भी पूछा कोर्ट ने, जिसका जवाब राहुल गांधी को देश को देना ही चाहिए कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है। जवाब नहीं, कहानियां मिलेगी सुनने को, सुनते रहिए बॉस। ये ट्वीट है जो सुशांत सिन्हा की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, दलीप सिंह लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को झूठी बयानबाजी के लिए लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड चीनी एजेंट बताया गया। राहुल गांधी को जमकर लताड़, इस तरीके से सोशल मीडिया यूजर्स भी लगा रहे हैं। हर कोई सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और गांधी परिवार को घेर रहा है। आप ट्वीट देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार पर क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से ये ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेरा है। तो आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई और राहुल गांधी इस मामले पर बुरी तरीके से फंसे, एक तरीके से पर्दाफाश राहुल गांधी का हो गया। हमने बार बार आपको ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, सरकार को घेरने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था, क्या आप वहां पर थे?
क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। जब आदेश के विरुद्ध संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है? ये जो है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की तरफ से सवाल राहुल गांधी पर दागे गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस मामले में उनके खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से उन्हें फटकारते हुए पूछे, आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? ये सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? इसके जवाब में राहुल की तरफ से जो वहां पर वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। अनुच्छेद 19(1)(a) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट में ये मामला चल रहा था, इस तरीके की टिप्पणियां की गई हैं और इस तरीके से राहुल गांधी को जमकर लताड़ा गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।